हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन क्लासेस में ये हमारी 24th क्लास है और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो डीआरआई स्कीम को लिया हुआ है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम होती है फ्रेंड्स। बहुत ही गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए ये स्कीम होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4% पर लोन देती है या बैंक 4% पर लोन देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि किन लोगों को देते हैं। तो आपसे ये पूछी बहुत जाती है स्कीम। डीआरआई स्कीम का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, DRI। ओके, तो अब इसमें एलिजिबिलिटी किसको किसको ये लोन मिल सकता है? SC और ST को मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलता है, इसके अलावा और भी लोगों को मिलता है जो इनकम क्राइटेरिया और लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। इनकम का क्राइटेरिया है इस स्कीम में और लैंड होल्डिंग का क्राइटेरिया है, उसको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो किसी भी उससे हो कोई मतलब नहीं है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं हैं, तब भी आपको ये लोन मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो DRI स्कीम का फुल फॉर्म DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। किसको किसको लोन दिया जाता है? SC ST को दिया जाता है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को दिया जाता है, इसके अलावा और सभी लोगों को दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो इनकम और लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हों। अब इनकम क्राइटेरिया क्या है? पूरे परिवार की इनकम की बात होती है, फिर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, फैमिली इनकम की बात होती है इस स्कीम में। अगर फैमिली इनकम फैमिली रूरल एरिया में रहती है तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमाई 18,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर अर्बन एरिया में फैमिली रहती है तो उसकी साल भर की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 रुपये होती है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DRI स्कीम का बेनिफिशियरी अगर आप हैं, DRI स्कीम का बेनिफिशियरी होने के लिए अगर कोई फैमिली अर्बन एरिया में रहती है उसकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 24,000 रुपये होनी चाहिए। अगर रूरल एरिया में है तो 18,000 रुपये होनी चाहिए मैक्सिमम। पूरे साल की इनकम है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, ये पूरे साल की इनकम है, पूरे परिवार की इनकम है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, लैंड होल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि अगर सिंचाई वाली ज़मीन है, इरिगेटेड लैंड है जहाँ पर सिंचाई हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। और अगर सिंचाई नहीं हो सकती आपकी ज़मीन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ऐसी ज़मीन है जो कि मतलब सिंचाई नहीं होती, मतलब ऐसे ऊसर ज़मीन कह लीजिए आप ना, जो फर्टाइल नहीं है, तो मैक्सिमम 2.5 एकड़ ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। लैंड होल्डिंग में हमने समझ लिया, अगर सिंचाई यानी इरिगेटेड लैंड है तो मैक्सिमम 1 एकड़ होनी चाहिए। अगर अनइरिगेटेड लैंड है जहाँ सिंचाई नहीं होती तो मैक्सिमम 2.5 एकड़ ज़मीन होगी, तभी आपको ये लोन मिलेगा। अगर किसी के पास में 3 एकड़ ज़मीन है अनइरिगेटेड तो उसे DRI लोन नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास इरिगेटेड लैंड है लेकिन 2 एकड़ 3 एकड़ है इरिगेटेड लैंड तो उसको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 एकड़ है तभी मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि जो SC और ST होते हैं आर एलिजिबल फॉर लोन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। ठीक है, उनको लैंड होल्डिंग वाला क्राइटेरिया नहीं लिया जाता है। अगर SC और ST हैं उनके पास लैंड कितनी भी होगी वो वहाँ पर नहीं देखा जाता है। अगर वो बस केवल इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर देते हैं कि 18,000 रुपये रूरल एरिया में इनकम है और 24,000 रुपये अर्बन एरिया में अगर इनकम है और SC ST हैं, लैंड होल्डिंग कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्हें DRI लोन मिल सकता है। अब लोन मिलता कितना है DRI स्कीम में? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कितना लोन मिलता है? तो मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन मिलता है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कितने रुपए का लोन मिलेगा? सिर्फ 15,000 रुपये का लोन मिलता है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग व्यक्ति है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो उसको जो है 15,000 रुपये तो लोन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 5,000 रुपये उसको और लोन के तौर पर दिए जाते हैं फ्रेंड्स। वो इस चीज़ के लिए कि ताकि वो जैसे उसको अपने आर्टिफिशियल हाथ लगवाना है, आर्टिफिशियल टांग लगवानी है ना, उन सभी कामों के लिए जो है 5,000 रुपये और दिया जाता है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को टोटल 20,000 रुपये लोन दिया जाता है DRI स्कीम में। नॉर्मल व्यक्ति को 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। यदि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो 5,000 रुपये और दिए जाते हैं फॉर द परचेज ऑफ एड अप्लायंसेस आर इक्विपमेंट, है ना, वही नकली पैर, नकली टांग, या फिर जो स्ट्रेचर वगैरह जिस पर बैठ करके वो चलते हैं, कोई वो है ना साइकिल वगैरह जो लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों को परचेजिंग के लिए 5,000 रुपये का लोन और दिया जाता है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति को 20,000 रुपये दिए जाते हैं DRI स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर हाउसिंग लोन ले रहा है कोई DRI स्कीम में तो 20,000 रुपये का लोन अलाउ होता है फ्रेंड्स। ओके, DRI स्कीम में अगर कोई व्यक्ति हाउसिंग लोन लेगा
तो उसको 20,000 रुपये का लोन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 3 बातें हो गई। डीआरआई स्कीम में लोन कितना देता है फ्रेंड्स? मैक्सिमम 15,000 रुपये का। अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो 15,000 का लोन तो दिया ही जाएगा, प्लस 5,000 रुपये का लोन उसको दे दिया जाता है उसके आर्टिफिशियल लेग वगैरह लगवाने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति को जो फिजिकली चैलेंज होता है उसको 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है। अगर कोई डीआरआई स्कीम में हाउसिंग लोन लेना चाहे तो उसको 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? तो 4% पर एनम है, हर साल 4% है। सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड नहीं लगता है। ठीक है, तो हर साल आपसे सिर्फ 4% सिंपल इंटरेस्ट लिया जाएगा और कुछ नहीं लिया जाता है। बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन बस ये है कि जो लोन का अमाउंट है वो इतना मिनिमल होता है कि ना के बराबर है, 15,000 रुपये है। ठीक है, अब रीपेमेंट कितने समय में करना होता है फ्रेंड्स? तो मैक्सिमम 5 साल में करना होता है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल लोन लिया है 15,000 रुपये वाला तो आपको 5 साल में वापस करना है, और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको 7 साल में वापस करना होता है। इसके अलावा बैंकों को कुछ टारगेट भी मिले होते हैं फ्रेंड्स, जो है डीआरआई लोन्स में बैंकों को कुछ सर्टेन टारगेट मिले होते हैं। वो क्या क्या हैं? मिनिमम 40% ऑफ डीआरआई एडवांसेस एससी और एसटी को देना होता है। ये मतलब गाइडलाइन है कि आपको 40% जो लोन आप दोगे डीआरआई स्कीम में, वो उसका मतलब जितने भी लोन बांटोगे उसका 40% आपको एससी एसटी को देना होगा। और 2/3 लोन, 2/3 मिनिमम, कम से कम 2/3 लोन जो है डीआरआई एडवांसेस का, वो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में बंटना चाहिए। ठीक है, और प्रायोरिटी सेक्टर का कोई ऐसा टारगेट नहीं है, मतलब नो टारगेट एज परसेंटेज ऑफ एएनबीसी का कोई परसेंटेज नहीं सेट होता कि एएनबीसी का 2% आपको जो है डीआरआई स्कीम में देना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। एएनबीसी वाला कोई टारगेट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू करते हैं। डीआरआई स्कीम में आपसे पूछ सकते हैं कि डीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कौन लोन ले सकता है? तो एससी ले सकते हैं, एसटी ले सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति ले सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो इस इनकम क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? फैमिली की इनकम 18,000 हो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गांव में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, और 24,000 हो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अर्बन एरिया में रहता है। लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर सिंचाई वाली ज़मीन है तो मैक्सिमम 1 एकड़ हो, और अगर जो है बिना सिंचाई वाली ज़मीन है तो मैक्सिमम 2.5 एकड़ ज़मीन हो। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है तो उसको जो है डीआरआई लोन दिया सकता है। लैंड होल्डिंग वाला क्राइटेरिया एससी एसटी के ऊपर लागू नहीं होता है, ये भी बात हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फैमिली इनकम को देखते हैं यहाँ पर, एक पर्सन की इनकम नहीं, पूरे परिवार की इनकम पूरे साल में 18,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रूरल एरिया में। पूरे परिवार की इनकम 24,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अर्बन एरिया में। पूरे परिवार की इनकम, पूरे साल की इनकम अर्बन एरिया में 24,000 से ज़्यादा नहीं होगी, तभी डीआरआई लोन मिलता है। ठीक है, लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सिंचाई वाली इरीगेटेड लैंड है तो 1 एकड़, अनइरीगेटेड लैंड है तो मैक्सिमम 2.5 एकड़ अगर आपके पास है तो आपको डीआरआई लोन मिलेगा। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, यहाँ लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया मुद्दा नहीं रह जाता है। कितना लोन मिलता है? मैक्सिमम 15,000 रुपये का लोन मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो आपको अपनी आर्टिफिशियल लेग वगैरह लगाने के लिए 5,000 रुपये और मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को 20,000 रुपये का लोन मिल जाता है। अब अगर जो है आपको हाउसिंग लोन लेना है डीआरआई स्कीम में तो मैक्सिमम 20,000 रुपये का लोन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखेंगे 4% होता है पर एनम, है ना। पूरे साल में 4% लोन इंटरेस्ट लगेगा और सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ये इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत होती है। रीपेमेंट कितने दिन में करना है? तो 15,000 रुपये मैक्सिमम 5 साल में वापस करने हैं। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो 7 साल में वापस करना होता है। और हाउसिंग लोन कितना मिलता है? 20,000 रुपये मिलता है। और जो ये नॉर्मल लोन होता है फ्रेंड्स वो 15,000 रुपये मिलता है। ठीक है, ये हो गया। टारगेट होता है बैंकों को कि मिनिमम 40% जो एडवांस होगा वो एससी और एसटी को देना होता है, और जो लोन होगा उसका 2/3 भाग जो है आपको रूरल या सेमी अर्बन एरिया में बांटना होता है। ठीक है, रूरल या सेमी अर्बन एरिया में मिनिमम 2/3 जो है लोन सेमी अर्बन या रूरल एरिया में बांटना पड़ेगा। कोई टारगेट एएनबीसी का एज सच नहीं होता है इस स्कीम में। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको डीआरआई स्कीम अच्छे से क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच।